नमस्कार दोस्तों। अच्छी खबर के इस 11वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है, क्योंकि ये है आपकी, हमारी, हम सब की खबर। आइए इस एपिसोड की शुरुआत ज़रा फिल्मी करते हैं। हाल ही में हुए लॉकडाउन में सभी फिल्म स्टार अपने अपने घरों में कैद थे। जानी मानी अदाकारा प्रीति जिंटा भी अपने पति जीन गुडिनफ और अपने पालतू कुत्ते ब्रूनो के साथ ज़िंदगी के मज़े ले रही थी। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने पति और ब्रूनो के साथ एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह एक विशिष्ट आवाज़ निकाल रही हैं और उनके ये दोनों साथी अपना सर झुका रहे हैं। प्रीति कहती हैं कि इस वीडियो को देखकर अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है तो इस कठिन समय में उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। सही बात है प्रीति बहन। वैसे आपके गालों में डिंपल वाली स्माइल भी हम सबको आनंदित करने के लिए काफ़ी है। चलिए थोड़ी बात खेलकूद की भी हो जाए। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF ने हाल ही में सूचना जारी की है कि फ़ुटबॉल का अगला डोमेस्टिक सीज़न 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। हालांकि यह सामान्य स्थिति में जून में शुरू होता है, परंतु कोविड की नज़र से ये देर हुई है और यह सीज़न 31 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद का सीज़न 1 जनवरी से शुरू होगा। चलिए खेलकूद के मैदान से फिर खिलाड़ियों की आवाजाही होगी और हमें मैदान भरे पूरे देखने को मिलेंगे। ये भी क्या कम बात है। वैसे कोविड की वजह से 2-2.5 महीने सभी काम व्यवसाय बंद रहे। खास करके फुटपाथ और रास्तों पर चीज़ें बेचने वाले छोटे मोटे व्यापारियों की तो आफत ही हो गई। पर कोविड ने कुछ नए कामों को, नए व्यवसाय को भी जीवन दिया है। इस तस्वीर में देखिए, कोलकाता के एक बाज़ार में यह व्यक्ति मास्क के ऊपर पहना जाने वाला प्लास्टिक शील्ड बेच रहा है। चलो किसी न किसी को कुछ न कुछ काम तो मिला। खेल जगत से एक और अच्छी खबर आई है। हमारी भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी के संजीता चानू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ ने लगाए हुए प्रतिबंध वापस ले लिए और उनके ऊपर जो प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का आरोप था उसे भी हटा लिया गया है। उन्होंने कहा है कि संजीता के खिलाफ कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा की जांच में यह बात सामने आई है। इस बात को लेकर संजीता वैसे तो खुश हैं, पर साथ में वह नाराज़ भी हैं। वो कहती हैं कि इसकी वजह से उनका करियर चौपट हो गया। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या यह कोई भद्दा मजाक था? वह ऐसा भी पूछती हैं कि उन्होंने इस पूरी घटना के लिए कंपेंसेशन भी चाहिए। ये बताते चले कि चानू ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 53 किलो की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। आशा भी करते हैं कि उन्होंने कंपेंसेशन भी खेल की तरह भारी भरकम ही मिले। वैसे तो कोविड के समय में लंबे समय तक सब कुछ बंद होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके गंभीर परिणाम देखे जा रहे हैं। ऐसे में एक बेहद आशाजनक समाचार अर्थव्यवस्था को लेकर आ रहे हैं। आने वाले फिस्कल ईयर में भारत का ग्रोथ रेट 9.5% रहने की संभावना फिच रेटिंग ने जताई है। हालांकि इस एजेंसी ने कहा है कि पेंडेमिक की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी वृद्धि धीमे हो गए हैं और कर्ज भी काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि भारत सरकार ने व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पैकेजेस की घोषणा भी की थी। फिच रेटिंग ने भारत के बढ़े हुए फॉरेक्स रिजर्व को एक सकारात्मक संकेत मानते हुए कुछ और मानकों के साथ यह आगाही की है कि आने वाला फिस्कल ईयर भारत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अच्छा है। वैसे दोस्तों, कोरोना वायरस से आजकल पूरा देश लड़ रहा है। याद रहें, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं ये कोई इश्तिहार दोहरा नहीं रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि ये आवाज़ अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। जानते हैं ये कौन है? इनका नाम है जसलीन कौर भल्ला, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। वो कहती हैं कि वास्तव में उन्होंने यह लाइंस एक एजेंसी के लिए पढ़ी थी। उस वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी आवाज़ एक दिन राष्ट्रीय इश्तिहार बन के रह जाएगी। जसलीन अपना काम अपने फ्लैट में बनाए गए स्टूडियो में ही करती है। पिछले 10 सालों से
वह वॉइस ओवर का काम कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली मेट्रो, स्पाइस जेट, इंडिगो जैसी एयरलाइन कंपनियों को अपनी आवाज़ दी है। खैर, सबको यह सीख देने वाली यह कलाकार भी पिछले 2 महीने में सिर्फ 2 बार अपने घर से निकली है। बहुत बढ़िया जसलीन। वैसे तो लॉकडाउन में ही श्रमिकों ने अपने घर पर जाना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी कंपनियों को अब श्रमिकों के लाले पड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपने श्रमिकों के पलायन से परेशान है। कांग्रेस के गढ़ में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चर्चा कर रहे हैं कि श्रमिकों की कमी की वजह से अब कंपनी चलाना मुश्किल हो रहा है। और श्रमिक कहाँ जा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। एक लंबे अरसे तक कोर्ट कचहरी के धक्के खा चुके प्रभु राम लल्ला के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को श्री राम जन्मभूमि अधिग्रहित परिसर में कुबेर टीले पर स्थापित भगवान शिव के भव्य शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया गया और मंदिर निर्माण का शंखनाद कर दिया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत कमल नयन दास ने कुबेर टीले पर यह अभिषेक करने के बाद बताया कि बहुत जल्दी ट्रस्ट द्वारा मंदिर के शिलान्यास की तिथि की घोषणा की जाएगी। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री द्वारा संत समाज को निमंत्रण भेजा जाएगा और वह खुद भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। तो जय श्री राम बोलो, फिर ज़रूर दरवाज़ा खोलो। भक्ति और शक्ति की दुनिया से बाहर निकलकर फिर ग्लैमर वर्ल्ड में चलते हैं। हमारे जाने माने अभिनेता आयुष्मान खुराना हीरो तो हैं ही, लेकिन अब वह एक तगड़ा विलन बनना चाहते हैं। उन्होंने अभी तक ऐसी एक भी फिल्म नहीं की जिसमें उन्होंने खलनायक का चरित्र निभाया हो। उन्होंने अपना एक चित्र अपलोड करते हुए कहा है कि मैं अव्यवस्था का एक एजेंट हूँ और मैं सदा एक जोकर विलन का चरित्र निभाना चाहता था। बात तो सही है भाई, पर लगता है थोड़ा दम लगा के हैशा करना पड़ेगा, तब शायद ये काम बनेगा। अब फिल्म वालों की बात निकली है तो पिछले 2 महीने में एक भी फिल्म के बिना सुपरहिट रह चुके सोनू सूद की बात तो करनी ही पड़ेगी। सोनू ने कहा है कि श्रमिकों को अपने घर पहुंचाने में मदद करके उन्होंने अपने मन की शांति ढूंढी है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि वह राजनीति कर रहे हैं या राजनीति में आना चाहते हैं, उसको उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह काम वह सिर्फ प्रेमवश कर रहे हैं, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनका आकलन है कि करीब 18 से 20 हज़ार श्रमिकों को उन्होंने अपने गृह राज्य यानी ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लौटने में मदद की है। हाल ही में शिवसेना ने उन्हें राजनीति के दलदल में घसीटने की कोशिश की थी। सोनू का कहना है कि मुझे इन श्रमिकों से इसलिए लगाव है क्योंकि मैं खुद भी प्रवासी के तौर पर पंजाब से मुंबई आया था। एकदम सही बात कही सोनू भाई। चलिए चलते चलते गुजरात की एक शानदार खबर आपको देते चले। हाल ही में गुजरात के सासणगीर में रहने वाले एशियाटिक सिंहों की संख्या 523 से बढ़कर 676 हो गई है, ऐसे समाचार आए हैं। खैर, हर 5 साल में शेरों की गिनती होती है, पर इस बार पेंडेमिक के चलते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और वनकर्मी नहीं जुट पाए तो यह गिनती नहीं हुई, किंतु एक बेहद यूनिक तरीके से यह आकलन किया गया। इस प्रक्रिया को पूनम अवलोकन ऐसा कहा जाता है। लॉकडाउन के चलते सभी कर्मी ड्यूटी में व्यस्त थे, तो यह जाना माना पुराना तरीका आजमाया गया। यह प्रक्रिया पूर्णिमा की रात को की जाती है, जिसमें वनकर्मी सिंहों के इलाके में उनकी आवाजाही पर नज़र रखते हैं। सासन समेत 13 फॉरेस्ट डिवीज़न में यह प्रक्रिया की गई। एक जगह बैठकर सिंहों के आने का इंतज़ार करने के बजाय इस पद्धति में सिंहों के घूमने के क्षेत्र में जाकर उनका अंदाज़ा लगाया जाता है। इस काम के एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल होते हैं, है ना शेर दिलों का काम। तो दोस्तों, अच्छी खबर का आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।